तो चलिए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश की सिलेक्टेड एवं बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, पास में बेल आइकन दिया होगा उसे भी ऑन कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताएं ताकि आपको वहां की खबरों से डेली अपडेट करा सके। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन का रिकॉर्ड। अयोध्या में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड तोड़ जमावड़ा देखने को मिल रहा है। राम जन्मभूमि परिसर और आसपास के सभी होटल धर्मशालाएं पहले से ही फुल बुक हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि इस साल सावन में कारोबार दोगुना हुआ है। लखनऊ में महिला सुरक्षा के लिए पिंक पेट्रोल। लखनऊ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया कदम उठाया है। पिंक पेट्रोल नाम से महिला पुलिसकर्मियों की टीम अब शहर के प्रमुख बाजारों, कॉलेजों और बस अड्डों पर गश्त करेगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना और तुरंत मदद करना है। अखिलेश यादव का ट्वीट चर्चा में। अखिलेश यादव ने आज सुबह बाढ़ पीड़ित किसानों की मदद के लिए विशेष राहत कोष बनाने का ऐलान किया। उनका ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। मुख्यमंत्री का बिजली आपूर्ति पर निर्देश। योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग को निर्देश दिया है कि ग्रामीण इलाकों में बिना वजह बिजली कटौती न की जाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्षेत्र में बार बार बिजली जाएगी तो उस जिले के इंजीनियर पर सीधी कार्रवाई होगी। मथुरा में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां। मथुरा वृंदावन में जन्माष्टमी को लेकर मंदिरों में सजावट और रोशनी का काम तेज हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करने का फैसला लिया है। झांसी में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। झांसी में आज नए सरकारी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है। यहाँ 250 बेड का आधुनिक अस्पताल भी खोला गया है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। अलीगढ़ में उद्योग निवेश का करार। अलीगढ़ में 500 करोड़ रुपए के नए उद्योग लगाने के लिए निवेशकों ने सरकार के साथ करार किया है। इसमें 8000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। ज्यादातर उद्योग ताले और हार्डवेयर से जुड़े होंगे। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में गंगा संरक्षण और पर्यावरण पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें अमेरिका, जापान, नेपाल और बांग्लादेश समेत 10 देशों के वैज्ञानिक और पर्यावरणविद शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लखनऊ दौरा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने नगर निगम और पीडब्ल्यूडी अफसरों को निर्देश दिया कि मानसून सीजन में जल भराव की समस्या को तुरंत हल किया जाए। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अगर कहीं पानी भरा है तो जिम्मेदार अफसर पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सफाई व्यवस्था को भी बेहतर करने पर जोर दिया। नोएडा मेट्रो विस्तार को मंजूरी। नोएडा वासियों के लिए बड़ी खबर। आज सेक्टर 62 से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी मिल गई है। इस रूट के बनने से एयरपोर्ट आने जाने वालों का समय आधा हो जाएगा और आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी उछाल होगा। अखिलेश यादव का वाराणसी दौरा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार मुआवजा देने में देरी कर रही है। अखिलेश ने किसानों को भरोसा दिलाया कि सपा सरकार उनकी हर लड़ाई में मदद करेगी। मेरठ में खेल महोत्सव की शुरुआत। मेरठ में आज से प्रदेश स्तरीय खेल महोत्सव का आगाज हुआ है। इसमें 25 जिलों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में खेल मंत्री ने कहा कि सरकार ग्रामीण और छोटे शहरों के खिलाड़ियों को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देगी। गोरखपुर में बाढ़ का कहर। लगातार हो रही बारिश ने गोरखपुर के निचले इलाकों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई गांवों में पानी घुस गया है और लोग ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। प्रशासन ने नाव और ट्रैक्टर के जरिए राहत सामग्री पहुंचानी शुरू कर दी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के तीसरे चरण का काम पूरा होने के करीब। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के तीसरे चरण का निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में है। इस चरण में श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक विश्राम गृह, चौड़ी सड़कें, नए प्रवेश द्वार और अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था बनाई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगस्त के अंत तक सभी काम पूरे कर दिए जाएंगे। लखनऊ में मेट्रो का मोहनलालगंज तक विस्तार। लखनऊ मेट्रो का विस्तार प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है। इस नए रूट से चारबाग से मोहनलालगंज तक मेट्रो सेवा उपलब्ध होगी, जिससे दक्षिणी लखनऊ के हजारों यात्रियों को फायदा मिलेगा और शहर में ट्रैफिक का दबाव भी घटेगा। बाराबंकी में ऑर्गेनिक खेती का बड़ा प्रोजेक्ट। बाराबंकी में 100 एकड़ जमीन पर ऑर्गेनिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ किसानों को बिना रासायनिक खाद के खेती करने और सीधे बाजार में बेचने के तरीके सिखाए जाएंगे। नोएडा में 200 एकड़ का नया आईटी पार्क। नोएडा सेक्टर 145 में 200 एकड़ जमीन पर एक विशाल टेक पार्क का निर्माण शुरू हो गया है। यहाँ पर बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां अपने ऑफिस खोलेंगी और करीब 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। प्रयागराज में बाढ़। लखनऊ में सियासी आग। अखिलेश के पोस्ट पर क्यों फूटा केशव मौर्य का गुस्सा। कहा अखिलेश दूध पीता बच्चा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में आई बाढ़ को लेकर सियासत तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में तीखा तंज कसते हुए लिखा, 1 अरब की पावन डुबकी का कर दिया प्रबंध। तीर्थराज क्यों डूब रहा है, पूछो तो मुंह बंद। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस पोस्ट पर बीते मंगलवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वह 1 दिवसीय दौरे पर कौशाम्बी पहुंचे थे और वहां सर्किट हाउस सायरा में अधिकारियों और पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। इसी के दौरान उन्होंने अखिलेश को दूध पीता बच्चा बोला।
बोला। डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में जो हालात बने हैं वह एक प्राकृतिक आपदा है। उन्होंने कहा ऐसी आपदाएं कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, लेकिन सरकार ने समय रहते सभी जरूरत इंतजाम किए हैं और जो भी जरूरत आगे होगी वह पूरी की जाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, अखिलेश यादव सत्ता से बाहर हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। उनके पास ना तो सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं और ना ही जमीनी जुड़ाव। उनके साथ केवल गुंडे, माफिया और दंगाई लोग हैं।